नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अपना उत्तराखंड इस बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार से आई आज की बड़ी खबर के साथ, जहां पर निरंजनी अखाड़े के ऐलान से बैरागी संत नाराज हो गए। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने भी निरंजनी और आनंद अखाड़े के ऐलान पर नाराजगी जताई और कहा कि निरंजनी और आनंद अखाड़ा संतों से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर इन्हें अखाड़ा परिषद से बाहर कर दिया जाएगा। मेला समापन का अधिकार केवल मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन को है, ये बात कही जा रही है। घोषणा करने वाले संत अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अखाड़ा परिषद के साथ नहीं रह सकते। उनका मेला जारी रहेगा और 27 अप्रैल को सभी बैरागी संत शाही स्नान करेंगे। इससे पहले निरंजनी अखाड़ा ने कहा था कि 27 के शाही स्नान उनके लिए केवल सांकेतिक रहेगा। ने कहा कि मेला के घोषणा करता है कि मेला समाप्त भया, तुम्हारा भया, लेकिन ये घोषणा करने का अधिकार केवल मेला अधिकारी, यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पर निकालते। यहाँ समाज में अफरा तफरी मचता है। यह आप लोग अक्षम्य अपराध किए हैं। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना सम्मति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत किए, तब तो हम लोग आपके कोई भी बात साथ रहेंगे, नहीं तो हमारा ऐसा संबंध अलग। महाराज जी, क्या लगता है इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? कारण है ये फैसला नहीं लिया, ये मूर्खतापूर्वक फैसला नहीं है। फैसला तो 13 लेते हैं। आप मनमुखी ये लोग हैं, लोग साधुता इन लोग का है ये नहीं है। अगर साधुता होता तो कब कहते कि हम 20 आदमी नहाएंगे? जब देवता के आप विसर्जन कर दिए तब नहाने के आपको क्या अधिकार है? इसलिए देवता के विसर्जन ये लोग कर दिए, जो भी कर दिया, तो उसको तो बातें नहीं करनी चाहिए स्नान के। आपको नहीं नहाना था, नहीं करना था, आप चुपचाप बैठे रहते। वहीं बड़ा उदासीन अखाड़ा भी कुंभ मेला जल्द समाप्त नहीं करेगा। श्री महंत महेश्वर दास ने ऐलान किया कि वो बिना अखाड़ा परिषद की मीटिंग में कुंभ मेला समाप्त नहीं किया जा सकता। मेला समाप्त करना परंपरा से खिलवाड़ होगा। उदासीन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़े की तरफ से कह दिया गया कि वो कुंभ मेला समाप्ति कर रहे हैं। इसके बाद बैरागी अखाड़े ने यहाँ पर नाराजगी जता दी। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ा उदासीन अखाड़ा में। उनके श्री महंत क्या कुछ राय रखते हैं, जान लेते हैं। महंत जी, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जो कुंभ मेले में लगातार संक्रमित आ रहे हैं कई साधु संत, आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं? ऐसा है ना कि कुंभ मेला की जो व्यवस्था है वो विचार विमर्श से चलती है किसी भी, और विचार विमर्श तो हुआ नहीं इसमें कोई। उन्होंने एक तरफा अपनी घोषणा कर दी, क्योंकि ये मुहूर्त से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है और मुहूर्त से ही कुंभ मेला समाप्त होगा। तो हम लोगों ने धर्म ध्वजा स्थापित की 2 तारीख को, उसका विसर्जन का मुहूर्त है 29 तारीख का। तो 29 तारीख को ही धर्म ध्वजा साहब को विसर्जित करेंगे। और जहाँ तक स्नान की बात है, अब जैसी व्यवस्था होगी 27 का, कैसे स्नान होता है, क्या होता है, जब प्रशासन कोई संपर्क करेगा तो बताएंगे। बाकी जो है उनका जो है अपनी प्रॉब्लम होगी कोई। कई साधु संत भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, आपके अखाड़े में क्या स्थिति है? हमारे अखाड़े में तो अभी कोई नहीं आया है, सब ठीक हैं। आप देख ही रहे हो, भोजन भंडार सब कर रहे हैं दोनों टाइम। अभी तक तो कोई पॉजिटिव आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई टेस्ट लेने? ये वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, बहुत सारे संत हमारे वैक्सीन लगवा चुके हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई? स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आती है तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी और ये तो लगे हुए हैं, और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आती रहती है, और वो जांच करना चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले कुंभ मेला समाप्त नहीं करेंगे? नहीं, वो कुंभ मेले की परंपरा है, मर्यादा है, उनका पालन करेंगे। और जब तक जो है तब तक जैसी कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम कुंभ मेले का समय अवधि पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्री महंत को आप सुन रहे थे, बड़ा उदासीन अखाड़ा के, जिनका कहना है कि वो कुंभ मेला समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 हरिद्वार।
तो परंपरा और मुहूर्त की बात कही जा रही है। इससे पहले हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने ऐलान किया था कि वो मेला खत्म कर रहे हैं। 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा, ये ऐलान किया गया था। साथ ही निरंजनी अखाड़े ने दावा किया था कि कई और अखाड़े भी उनके संपर्क में हैं और इस फैसले पर उनसे सहमत है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का कहना था कि 27 अप्रैल का जो शाही स्नान है वो सांकेतिक होगा और अब कुंभ को समाप्त माना जाए। लेकिन निरंजनी अखाड़े के इसी फैसले के बाद, इसी ऐलान के बाद बाकी के अखाड़े नाराज हो गए हैं। भारती सकलानी हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ, शैलेंद्र नेगी भी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। निरंजनी अखाड़े ने और आनंद अखाड़े ने ऐलान किया कि वो कुंभ खत्म कर रहे हैं। पहले लगा कि बहुत समझदारी का ये फैसला है, लेकिन बाकी के अखाड़े अब वो नाराज हो गए, तो इस पर क्या रिएक्शन निरंजनी अखाड़ा का? देखिए, लगातार ये बात की जा रही है। निरंजनी अखाड़े का पहले ये कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये ऐलान किया कि उनके अखाड़े ने ये फैसला लिया है। बाकी के अखाड़े क्या सोचते हैं ये उनका खुद का निर्णय होगा कि उनका इस पर क्या स्टैंड होने जा रहा है। इसी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि अखाड़ा परिषद की मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी वो खुद अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनका इलाज चल रहा है कोरोना का। इसलिए अखाड़ा परिषद की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अखाड़े की इस पर सहमति नहीं बनी है। अपने अपने स्तर पर अब अखाड़े मीटिंग कर रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े में मीटिंग चल रही है, वहां के साधु संत आपस में मीटिंग कर रहे हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा ने यह बात कह दी है कि वो कुंभ मेला समाप्त नहीं करने जा रहे, क्योंकि धर्म ध्वजा जो स्थापित की गई है वो अपने शुभ मुहूर्त पर ही उतारी जाएगी, उसका विसर्जन तभी होगा। इसलिए वो धर्म आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करने वाले। कुंभ मेला वो समाप्त नहीं कर रहे हैं। मेला प्रशासन जो फैसला लेगा उसके मुताबिक ही उनका अगला स्टेप होगा। इसके अलावा बैरागी अखाड़े को आपने सुन लिया, बैरागी अखाड़े का भी यही कहना है कि वो भी इस फैसले के साथ पहले इस तरह की तस्वीर शायद ही सामने आई हो जब वक्त से पहले कुंभ को समाप्त करने का ऐलान हुआ हो और इस मुद्दे पर जो साधु संत अखाड़े एक दूसरे के आमने सामने हो। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आपकी भी संतों से, अखाड़ों से बातचीत हुई होगी। अब जो ये गतिरोध और ये जो विवाद देखने को मिल रहा है कुंभ की समाप्ति को लेकर, किस तरफ ये लड़ाई जाती नजर आ रही है? देखिए मेनका, अगर मैं बहुत अध्यात्म को उस तरीके से समझूं और अखाड़ों की राजनीति को हम बहुत करीब से समझें तो अखाड़ों की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है और अखाड़े एक दूसरे से कभी सहमत भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। जो ये 13 अखाड़े हैं इसमें अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े हैं, संन्यास परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े हैं, उसके अलावा जो दूसरी परंपरा है उससे जुड़े हुए अखाड़े हैं। तो संन्यास परंपरा से जुड़े हुए जो अखाड़े हैं वो 7 अखाड़े हैं और अखाड़ों में सबसे ज्यादा दबदबा इन्हीं का माना जाता है, क्योंकि बाकी जो अखाड़े हैं वो वैरागी परंपरा से जुड़े हुए हैं या उदासीन परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत ज्यादा दबदबा इस अखाड़ा परिषद में माना नहीं जाता। जो निरंजनी अखाड़ा है इसे दूसरा बड़ा अखाड़ा माना जाता है, संन्यास परंपरा से जुड़ा हुआ, और इस अखाड़े ने अपना इंडिविजुअल कोई फैसला लिया है तो ये बहुत हद तक मायने रखता है। और आज भी हम जो विजुअल्स देख रहे थे, जो दूसरे जो है निर्मोही अणी हो, दिगंबर अणी हो, जो उसके संत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता रहे थे कि वो इसको खत्म नहीं करने जा रहे हैं, तो ये निरंजनी अखाड़े ने भी साफ किया था कि वो भी इसको उस तरीके से खत्म नहीं करने जा रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, लेकिन जो एक मेले के रूप में होता है उसको वो खत्म करने जा रहे हैं। और 27 तारीख का जो स्नान होगा वो निश्चित तौर पर वो स्नान तो करेंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से करेंगे। लेकिन यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि संन्यास परंपरा से जुड़े हुए जो अखाड़ों के जो शुरुआती 3 स्नान होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और वो संन्यास परंपरा से जुड़े हुए लोग भव्य और दिव्य तरीके से कर चुके हैं। अब रही बात जो दूसरे परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े हैं उनको स्नान करना है, इसलिए शायद उनको ऐतराज हो रहा होगा, क्योंकि अब मुख्य स्नान अगर माना जाएगा तो फिर वो बैरागियों का ही माना जाता है। जो अंतिम शाही स्नान होता है मेनका, वो बैरागी परंपरा से जुड़े हुए संतों का होता है। और अब जो तस्वीर बनती दिख रही है, यही बनती दिख रही है कि अखाड़ा जो है 13 अखाड़े अब नहीं रहेंगे और जो निरंजनी अखाड़ा है उसके कुछ ही संत रहेंगे शायद, और आगे इसी तरीके से मेला चलता रहेगा। कुछ ऐसी तस्वीर बनती दिख रही है। भारती, अगर निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा ये दोनों अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो आगे क्या होगा? क्या मेला इसी तरह से चलता रहेगा? सरकार की ओर से भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं।
जी देखिए, क्योंकि साधु संतों की अगर मैं बात करूं, एक ताज़ा अपडेट भी मेनका मैं यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि 3-4 अखाड़ों में मैं खुद अभी घूमकर आई हूँ और वहां पर मैंने स्थिति देखी है। आधे हो चुके हैं, आधे से ज्यादा साधु संत जा चुके हैं। और कुछ अखाड़ों में, जैसे निरंजनी अखाड़े की हम बात करें, वहां पर कुछ साधु संत बीमार भी हैं जिनके रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए जा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े का एक फैसला वापस लेने, मेला को यहाँ पर स्थगित करने का जो फैसला है, उसके पीछे ये भी कहीं ना कहीं बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि उनके कई साधु संत बीमार हैं और वो खुद रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर करवाने को बोल रहे हैं कई साधु संतों को। तो अब ये भी एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अगर हम अखाड़ों की बात करें, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि वो भी मेले को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके अगर अखाड़ों की स्थिति हम देखें तो कई साधु संत यहाँ से जा भी चुके हैं। बिल्कुल सकलानी, और जैसे कि महानिर्वाणी अखाड़े ने भी आम श्रद्धालुओं के लिए एंट्री अपने कैंप में बंद कर दी है, क्योंकि वहां पर भी कोरोना का संक्रमण, और कल जो 24 घंटे में 600 से ज्यादा मामले हरिद्वार में आए, उसमें लगभग 200 मामले तो सिर्फ श्रद्धालुओं के ही है, साधु संतों के ही हैं। तो शैलेंद्र, ये बताइए कि ये जिद, ऐसा ना हो कि ये जिद भारी पड़ जाए जिंदगी पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की स्थिति है वो भारी पड़ती हुई दिख रही है, और साधु संत क्योंकि निरंजनी अखाड़ा जैसे भारती बता रही है, वहां बड़ी संख्या में आए हैं। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, इसी उससे जुड़े हुए हैं। दूसरे संत आए हुए हैं, मनीष भारती जी महाराज, वो एम्स में उनका इलाज जारी है, वो भी इसी अखाड़े से हैं। उसके अलावा 30 और संतों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। इसके अलावा जब कल रविंद्र पुरी जी ने कहा कि कई सारे संत तो संक्रमित हैं ही, श्रद्धालु और भक्त भी संक्रमित हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जो पब्लिक जो पब्लिक के बीच में इसका पूरा का पूरा कोरोना संक्रमण है वो फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाही स्नान के दिन 119 लोगों के कोरोना सैंपल टेस्टिंग जब हुई, रैंडम सैंपलिंग, वो घाट पर स्नान कर रहे थे मेनका, और वो घाट पे स्नान करने के दौरान रैंडम सैंपलिंग में कोरोना पॉजिटिव आए। आप अनुमान लगा सकते हैं, ये स्थिति खतरनाक है वाकई शैलेंद्र, ये स्थिति खतरनाक है। और भारतीय, जब से ये कुंभ का आयोजन हो रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे कुंभ के आयोजन को लेकर कि कोरोना काल में इतना बड़ा आयोजन और यहाँ पर भीड़ होगी, कैसे होगा सब कुछ। और अब जब उसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है तो एक फैसला तो एक फैसला जो निरंजनी अखाड़े की ओर से लिया गया, बहुत ही साहसिक और उदाहरण पेश करने वाला फैसला माना गया। लेकिन अब इस फैसले पर ही संतों के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आप दोनों का पूरी जानकारी, पूरी बातचीत के लिए। और इसी बीच सरकार निरंजनी अखाड़े की घोषणा की हर तरफ आलोचना हो रही है, ये मामला और बड़ा बनता जा रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जताई है आपत्ति। निरंजनी अखाड़े के ऐलान पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कुंभ मेले की अवधि निर्धारित होती है, समाप्त करने का ऐलान नहीं किया जा सकता है। निरंजनी अखाड़े पर लगाया भ्रामक प्रचार का आरोप। कुंभ मेले के साथ ही खिलवाड़ न करने की हिदायत दी है उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, अवधि निर्धारित होती है और उससे पहले समाप्त नहीं किया जा सकता है मेले को। ऐसा ऐलान करना लोगों को भ्रम में डालना है, और यही आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से निरंजनी अखाड़े पर। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, इस मुद्दे पर अगर हम देखें, मेले के समापन के मुद्दे पर, तो एक तरफ निरंजनी और आनंद अखाड़ा है, जबकि दूसरी तरफ बाकी अखाड़े नजर आते हैं। बाकी जो 11 अखाड़े हैं, 12 अखाड़े, वो दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ 2 अखाड़े हैं जो कि कुंभ समाप्ति का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाकी के 11 अखाड़े हैं जो चाहते हैं कि कुंभ अपने निर्धारित वक्त पर ही खत्म हो। और इसी बीच निरंजनी अखाड़े में कोविड-19 टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल कलेक्ट कर रही है। कई साधु संतों के पॉजिटिव आने के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट करने यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। साथ ही हर अखाड़े में स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल कलेक्शन कर रही है। साधु संतों के पॉजिटिव आने के बाद तेजी से टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है मेला प्रशासन की ओर से। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड सरकार की ओर से ही कहा गया था कि रोजाना 50,000 टेस्ट संभव नहीं है, लेकिन अब जबकि बड़ी संख्या में लोग और साधु संत श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी गई है हरिद्वार में कुंभ परिसर में। टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस। वैसे तो देयर इज अ कंटिन्यूस स्पाइक इन कोविड, और हमारे हॉस्पिटल में भी हमारी टीम कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रही है।
और इसी बीच बड़ा फैसला श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने भी लिया। अखाड़े के अंदर आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। कई अखाड़ों के संतों के पॉजिटिव आने के बाद सतर्कता के तहत यह फैसला लिया गया। हर आने जाने वाले से पूछताछ भी हो रही है। अखाड़े में एंट्री को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। कुंभ मेले को लेकर संतों में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। हालांकि अभी तक अखाड़ा परिषद की मीटिंग नहीं हुई है, जिसकी बात कही जा रही थी कि वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें अखाड़े कुंभ को समाप्त करने पर बातचीत, विचार और फैसला हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई मीटिंग इस वक्त नहीं हो रही है। 27 तारीख के शाही स्नान को लेकर मंथन सभी अखाड़ों में चल रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत आज समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 5 बजे ये मीटिंग होगी, जिसमें कोरोना के हालात पर चर्चा होनी है। तैयारियों को लेकर सीएम समीक्षा करेंगे और बताया ये जा रहा है कि सीएम इस दौरान वैक्सीनेशन पर अपडेट भी लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। उधर 14 अप्रैल को बैसाखी का शाही स्नान संपन्न होने के बाद कुंभ मेले में तैनात करीब 50% पुलिस फोर्स को वापस भेज दिया गया है। मेले में भीड़ भाड़ न होने की वजह से यह फैसला लिया गया। आज राजस्थान होमगार्ड और उत्तराखंड पुलिस के कुंभ मेले में ड्यूटी में तैनात कर्मचारी अपने अपने जिलों को लौट गए। आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों की RT-PCR जांच के बाद ही उन्हें वापस भेजा जा रहा है। 27 अप्रैल को शाही स्नान से पहले पुलिस फोर्स को फिर से बुलाया जाएगा। जिन जिलों में पुलिसकर्मी वापस लौटे हैं, वहां के जिलाधिकारियों को सूचना दी गई है। ये पुलिसकर्मी नियमानुसार आइसोलेशन में रहने के बाद ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे।